नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जस्टिस तक में। कई रोज हो गए बात किए हुए, सोचा आज वीडियो बना डालें। वैसे भी अभी क्या कहते हैं ना, का वर्षा जब कृषि सुखाने, तो वकील लोगों की स्ट्राइक चल रही है। आपके केसेस जो है ठप पड़े हुए हैं। जो पार्टी इन पर्सन है वो आकर के और अपने केसेस लड़ सकते हैं। एनीवे, कोई खास बात नहीं है, ये चलता रहता है, जिंदगी का हिस्सा है। एनटीटी के अभ्यर्थियों का हमारे ऊपर काफी प्रेशर है, इस नाते हम उनको वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि अभी आपके प्रकरण में जो डीबी में सरकार गई हुई है, उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई डेट अभी तक ऑनलाइन दिखाई नहीं दे रही है। नेचुरली इसी कारण से ये जो वकील लोगों की स्ट्राइक चल रही है, लेकिन देर सवेर होगा। मार्च में मैं समझता हूँ कि अभी इस पर कुछ सॉल्यूशन हो जाएगा। जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके ऊपर कोई न कोई समाची निर्णय जो है हो जाएगा, मैं समझता हूँ अगले वीक तक। सो आपको परेशान होने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। देर सही, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है, ये मान के चलिएगा मित्रों। और अपने हौसले बुलंद रखिए, यही हम इस चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं और बताते रहेंगे। कई बार हम जो है कुछ कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं, कुछ अपनी पर्सनल व्यस्तताएं होती हैं, कुछ सरकारी व्यस्तताएं होती हैं, कुछ कोर्ट्स की व्यस्तताएं होती हैं, जिस कारण से हम वीडियो नहीं बना पाते हैं, उसका हमें खेद है। लेकिन हम अवश्य ही आपके सम्मुख आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने का भरसक प्रयास करते रहेंगे। यदि किसी प्रकार की कोई और भी कोई व्यक्तिगत, पारिवारिक या किसी प्रकार का कोई सर्विस मैटर से रिलेटेड मुद्दा है, प्रमोशन से रिलेटेड मुद्दे हैं, आपकी कोई रिप्रेजेंटेशन तैयार करवाना है, लोग रिप्रेजेंटेशन तैयार करने के आपसे 2-2 3-3 हज़ार रुपए ले लेते हैं अननेसरी, तो हमारे पास आइए, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लीगल सलाह भी देंगे, लीगल गाइडेंस भी देंगे। किसी का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, किसी का इलीगल ट्रांसफर कर दिया गया है, उस पर स्टे चाहिए, रिप्रेजेंटेशन बनाना है, कई दो 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 तीन तीन साल से जो है सस्पेंड पड़े हुए हैं, उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार से संबंधित कोई क्रिमिनल केस था, या वट एवर इट बी, अभी तक वो सस्पेंशन में पड़े हुए हैं, जबकि चार्जशीट फाइल हो चुकी है, केस फाइनल स्टेज पर, क्रिमिनल केस जो है फाइनल स्टेज पहुंच गया है, अभी तभी भी डिपार्टमेंट उसको जो है अपनी नौकरी नहीं दे रहा है। इसके लिए आप हमारे पास आइए, हम हाई कोर्ट के माध्यम से रिट लगा करके और आपके लिए नौकरी ज्वाइन करवाने के डायरेक्शन दिलवा देंगे। ऐसे बहुत से जजमेंट्स हैं। एक लॉन्ग समय तक आपको सस्पेंशन में नहीं रखा जा सकता। एक लिमिट के बाद में जब चार्जशीट फाइल हो जाती है, इंक्वायरी कंप्लीट हो जाती है, प्रोसीडिंग पूरी हो जाती है, सो नो गवर्नमेंट, नो डिपार्टमेंट कैन कीप यू इन सस्पेंशन फॉर इंडेफिनेट, फॉर एन इंडेफिनेट पीरियड। उसकी टाइम लिमिट होती है। ये सब चीजों की क्या होता है कि आप लोगों को लीगल इश्यूज के ऊपर जानकारी नहीं है, इसलिए आप लोग जो है विक्टिमाइज होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। ST SC के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उनको बेचारों को जो है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 की धाराओं का पता ही नहीं है। इसलिए आप आइए हमारे पास में। यदि आपका कोई ह्यूमिलेशन करता है, कोई विक्टिमाइजेशन करता है, आपकी पब्लिकली इंसल्ट करता है, आपके ऊपर कोई फब्ती कसता है किसी प्रकार से, तो आप आइए। आपके लिए एक्ट बने हुए हैं, ऐसे एक्ट बने हुए हैं जिनमें जमानत तक का कोई प्रावधान नहीं है, बट यू हैव टू प्रूव दैट बिफोर द लीगल अथॉरिटीज। सो आपको परेशान होने की, किसी प्रकार से विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें। जब तक आप अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करेंगे मित्रों, तब तक जो है सफलता आपके कदम नहीं चूमेगी। इसलिए बी हैप्पी, बी कूल, बी एंथुजियास्टिक। सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू जारी हैं, तो अभी रिजल्ट मई में आएगा, तब तक आप तैयारी करते रहिएगा। प्रीलिम्स वापस सिर पे आ गई है, प्रीलिम्स की भी तैयारी करिए। राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज की जो जगह है निकलने वाली है, मैं जहां तक समझता हूँ, इसलिए बहुत अच्छे से उसकी तैयारी करिए। और कई लोगों का गार्ड में सिलेक्शन हो गया है, कई लोग जो है कॉमर्शियल रेलवे डिपार्टमेंट में चले गए हैं, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं वो सब लोग। मेडिकल आप अपना जो है, चूंकि कोई भी एग्जाम होती है आजकल, उसमें मेडिकल इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप अपना जो ये चेस्ट है इसका एक्सरे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आईज जो होती है वो 6x6 होनी चाहिए, विशेष रूप से जो टेक्निकल सर्विसेज होती हैं, गार्ड की है, स्टेशन मास्टरों की हैं, ये जो ड्राइवर्स होते हैं उनकी हैं, पुलिस में इवन सिविल सर्विसेज में जाते हैं तो IPS है, रेलवे में ट्रैफिक सर्विसेज हैं, इनमें आपको आंखें 6x6 होना बहुत जरूरी है। उसमें किसी प्रकार का कोई कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, इसलिए अपना मेडिकल जो मुआवना है, मेडिकल जो चेकअप है, वो टाइम टू टाइम करवाते रहे। विशेष रूप से आपके चेस्ट का एक्सरे, इसमें किसी प्रकार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, और आंखों का टेस्टिंग बहुत ज्यादा अनिवार्य है। इसलिए अपना खान पान पर भी ध्यान दीजिएगा, ताकि जो है आप दुरुस्त रहें, चुस्त रहें और बुलंदियों को छूते रहें, यही हम उम्मीद करते हैं। और कल हम हाईकोर्ट जाएंगे एनटीटी के अभ्यर्थियों के लिए, पुनः फाइल देखेंगे, फाइल देख करके हम कोशिश करेंगे कि उसको केस को जल्दी से जल्दी जो है लिस्ट करवा सकें। यही
हम आपसे कहना चाहेंगे। लेकिन कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से पैरामेडिकल सर्विसेज के कुछ कैंडिडेट्स हमारे हैं, उनको भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो जोधपुर बेंच ने फैसला आपके फेवर में दिया हुआ है, इंक्वायरी करने के आदेश दिए हैं, कब तक, 17 मार्च तक वो 4 महीने पूरे हो जाएंगे। 17 मार्च तक गवर्नमेंट जो भी कार्रवाई करती है, जो उनके केस फाइल हो चुके हैं या जिनके केस फाइल नहीं हुए हैं, उनके ऊपर भी वही इंक्वायरी रिपोर्ट जो भी सरकार देगी, चाहे वो फेवर में है तो आपके ऊपर लागू होगी, और आपके अगेंस्ट है तो भी आपके ऊपर लागू होगी। आपको कहीं परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई लोग आपको गुमराह करते हैं, इसीलिए हम ये वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं कि हमारा चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लीगल एड हम फ्री देते हैं, लीगल सलाह फ्री देते हैं। आप आइए, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करिए। चार्जशीट दी जाती है रेलवे के अधिकारियों को, रेलवे के कर्मचारियों को, टीचर्स को, इवन स्कूल टीचर्स को, स्कूल के व्याख्याताओं को, पुलिस डिपार्टमेंट में चार्जशीटों की भरमार लगी हुई होती है। छोटी छोटी बातों के ऊपर चार्जशीट, छोटी छोटी बातों पर चार्जशीट दे दी जाती है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, पनिशमेंट दे दिए जाते हैं। आप अपने अधिकारों के लिए लड़िए, कोर्ट में जाना कोई गुनाह नहीं है। फिर दूसरा पहला स्टेज पे यह होता है कि आप रिप्रेजेंटेटिव इस तरह से बनाइए कि आपका जो डिपार्टमेंटल केस है वहीं पर उसी डिफेंस लेवल पर ही पूरा हो जाए। सो यू आर मोस्ट वेलकम। जो भी अथॉरिटीज हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, चिट्ठी लिखेंगे। अथॉरिटीज के खिलाफ भी कार्रवाई होती है, ध्यान रखना। अगर कोई मेलिशियसली कर रहा है, मेलाफाइड तरीके से करता है, बोनाफाइड एक्ट के लिए कोई कार्रवाई नहीं होती। यदि मेलाफाइड एक्ट है, इवन जज भी है, तो अगर जज जो है मेलिशियसली और मेलाफाइड एक्ट कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी जो है लीगल एक्शन का प्रावधान है। नोबडी इज अबव द लॉ। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जो है, अपने स्वयं के जजमेंट के प्रति कोर्ट खुद जवाबदेही होता है। यदि अपने खुद के जजमेंट का कोर्ट ऑफ अवहेलना करता है तो दैट इज लाइबल फॉर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स। जैसे हम एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चलती है, वैसे ही जो है जजेस के खिलाफ भी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग चलती है मित्रों। इसलिए आपको कोई ये लीगल जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, डरने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, सी यू वेरी सून। कल हाई कोर्ट जाकर के और एंटिटी के अभ्यर्थी कल हमारे वीडियो को वेट करें। इन द इवनिंग आई विल पुट ए वीडियो फर्स्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे एंड हैप्पी होली। होली की हम शुभकामनाएं आपको नहीं दे पाए क्योंकि हम व्यस्त थे, तो अगेन हैप्पी होली। होली की धुलंडी की भी आपको शुभकामनाएं, होली की भी शुभकामनाएं, भैया दूज की भी शुभकामनाएं। 5 दिन तक होली चलती है। कहीं पर ये लठ बहार क्या बोलते हैं उसको, लठ मार होली बोली जाती है, तो कहीं रंगों की बौछार आती है, तो कहीं पर कुछ होली होती है। इस तरह से चलता रहता है। वो अगेन बी हैप्पी एंड वेरी वेरी प्रॉस्पेरियस एंड हैप्पी होली। रंगों का त्योहार आपके जीवन में रंग भरे, रंग भरे, रंग भरे, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, भीगी चुनरिया रंग दे। थैंक यू वेरी मच।